सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि अपनी दया के लिए प्रार्थना कैसे करें, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कैसे करें परमेश्वर से। यदि आप परमेश्वर में नए आए हैं या आपको जानकारी नहीं है कि संकट के समय में दया के लिए प्रार्थना कैसे करें परमेश्वर से, तो आपको बताने की परमेश्वर ही एक ऐसा हमारा रखवाला है जो कि हम लोगों की रक्षा करता है, हम लोगों को संकट से, पाप से बचाता है और हमारे ऊपर कोई भी संकट, कोई भी दुख नहीं आने देता है। जो भी परमेश्वर को दिल से मानते हैं उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने देता है परमेश्वर। तो क्या आप परमेश्वर को दिल से मानते हो? तो इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम ऐसा वचन बताने जा रहे हैं जो कि आप अपने संकट के समय प्रार्थना, विनती, दया के लिए कैसे करें। तो चलिए हम आपको वचन के द्वारा आगे बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे एक्टिव परमेश्वर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन लेकर आऊं तो सबसे पहले आप उसको देखें। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, हम आपको बता दें कि ये हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है। तो इसी के अनुसार हम आपको वचन बताने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा बताया गया है वचन। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो उसे आप पढ़िए, उससे आपको ज्ञान मिलेगी, आपकी बुद्धि खुलेगी, आपको जीवन का रास्ता मिलेगा, आपको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सब उसमें आपको मिलेगा। तो चलिए आपको हम बताने जा रहे हैं संकट के समय दया के लिए प्रार्थना कैसे करें परमेश्वर से। पूरे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ, यानी कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरे मन को किसी और ने अपने बस में कर लिया है। तो आपका मन अगर प्रार्थना करने में नहीं लगता है तो शैतान कहीं न कहीं आपके अंदर जरूर है, जो कि तुम्हें प्रार्थना करने से रोकता है, तुम्हें विश्वास में बढ़ने से रोकता है। और आगे देखिए वचन में, हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक लौट आ, हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। आपका जो प्राण है वो अधजल में पड़ा हुआ है, ना तो जी पा रहे हो ना तो मर पा रहे हो। तो ये सब शैतान का काम है, जो कि तुम्हें परेशान करता है, क्योंकि शैतान का काम है तुम्हें बुराई में डालना, तुम्हें पाप में डालना और हमारे माइंड को घुमाना। ये सब शैतान का काम है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपना मन परमेश्वर में लगाकर रखना चाहिए, अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। तो आगे देखिए वचन में, अपनी करुणा के निमित्त, आगे देखिए वचन में, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। यहाँ पर सही वचन लिखा हुआ है कि अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। जब इंसान जीवित रहता है तभी परमेश्वर को पुकारता है और उसका स्मरण करता है। मरने के बाद कौन याद करता है? कोई जीवित नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको खुद नहीं पता रहता है। जो इंसान मर जाता है उसको पता नहीं होता कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी आत्मा कहाँ गई, कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात में बिछोना भीगता है।
मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात में मेरा बिछौना भीगता है। रोते रोते उस आदमी का जो बिछौना है वो भीग जाता है। उसके आंसू से सिर्फ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए वो इतना रोता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गई है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गए हैं। जो मनुष्य का जो दुश्मन है, जो उनको सताने वाला है, उनके कारण उसका वो बुरा हाल हो रहा है। वो उनके ऊपर हंस रहे हैं, जो उनके सताने वाले जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, और उसकी आगे धुंधला गई है रोते रोते, परमेश्वर को याद करते करते। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। मनुष्य बोल रहा है कि हे अनर्थकारियों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, मेरी पुकार को सुन लिया है। अब मेरे ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हर परेशानियों से, हर संकट से, हर बीमारियों से बचाने आ गया है, मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। तो आप प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर के आगे, रोएंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपको लज्जित नहीं होने देगा। जो लोग उन पर हंस रहे हैं, जो हंसते थे, वो लोग लज्जित होंगे कि परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया है और इसके जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है अपने जीवन से, कभी भी हार नहीं माननी नहीं है अपने जीवन से। और आगे देखिए वचन में, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। जो सताने वाले थे, जो हंस रहे थे उस मनुष्य पर, जो परमेश्वर को पुकारता था, वे लौट जाएंगे और वे लज्जित होंगे। जितने सारे लोग परमेश्वर के ऊपर हंसते थे, जितने सारे लोग परमेश्वर के ऊपर हंसते थे, उस मनुष्य का मजाक उड़ाते थे, वो लज्जित होंगे। क्योंकि परमेश्वर के नाम पे जो प्रार्थना करता है उसको आशीष मिलता है और विश्वास में आगे बढ़ता है और उसका कोई भी बिगाड़ नहीं पाता। जिसके साथ परमेश्वर है, हमारा यहोवा परमेश्वर है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि हमारा जो यहोवा परमेश्वर है हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए आया है, हमें पाप से और दुख से, शैतान से बचाने के लिए आया है, हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए आया है। तो कोई भी मनुष्य अगर आपके ऊपर हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना है। उसका फल उसको खुद मिलेगा। लेकिन आपको अपना मन परमेश्वर के ऊपर लगाकर रखना है। तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा, तुम्हें हार कभी नहीं मानने देगा, तुम्हें हर संकट से, हर बीमारियों से बचाएगा। तो आपको इस तरह प्रार्थना करनी है अपने संकट के समय, अपनी दया के लिए परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करें। आपके शत्रु जो सताने वाले हैं वो भाग जाएंगे, वो लज्जित हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया इस तरह आप डेली प्रार्थना करें परमेश्वर से, आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, तुम्हारी पुकार को। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।